आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,493 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,653 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 17,400 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में सेना के 8 जवान समेत 66 लोग संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में बुधवार को 66 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दून में सेना के 8 जवान संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर के संक्रमितों की संख्या 2,947 पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को नैनीताल जिले में 22 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इसमें 7 दिल्ली, 1 मुरादाबाद और 14 संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं। देहरादून में 20 संक्रमितों में 8 सेना के जवान हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। वहीं 5 बाहर से लौटे हैं। एक एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्यकर्मी है। 3 संक्रमित के संपर्क वाले और 3 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं उत्तरकाशी में 9, अल्मोड़ा में 5, टिहरी में 4, हरिद्वार, चंपावत और उधमसिंह नगर में 2-2 संक्रमित मिले हैं। बुधवार को 86 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,947 हो गई है। वहीं 2,344 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 562 केस एक्टिव हैं। वहीं कोरोना से 41 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 181 हो गई है। बागेश्वर में 83, चमोली में 74, चंपावत में 57, देहरादून में 712, हरिद्वार में 315, नैनीताल में 496, पौड़ी गढ़वाल में 142, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 420, उधमसिंह नगर में 261, उत्तरकाशी में 75। बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। सैन्य वार्ता के बीच LAC पर चीन ने लगाए 20,000 सैनिक। तो पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चल रही कोशिशों के बावजूद चीन अपनी पैंतरबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच मंगलवार को सैन्य कमांडरों की वार्ता में जल्द तनाव घटाने की सहमति तो बनी, लेकिन चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 20,000 और सैनिक तैनात कर दिए। जवाब में भारत ने भी माउंटेन और त्रिशूल डिवीजन की तैनाती की है। और वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पर कश्मीर के बारामूला जिले में सोपार में बुधवार को सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गया, 3 घायल। दहशतगर्दों ने एक नागरिक को भी मौत के घाट उतार दिया। और वहीं खबर आई है कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेच सकेंगे। तो आयुष मंत्रालय ने कहा कोरोनिल कोरोना संक्रमण की दवा नहीं, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर। तो आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल को कोरोना के उपचार की दवा स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है। मंत्रालय ने साफ कहा कि कोरोनिल या इसके साथ की 2 अन्य दवाओं पर कहीं भी यह दावा नहीं किया जाएगा कि वे कोविड-19 उपचार के लिए कारगर हैं। और वहीं उत्तराखंड के यात्रियों के लिए खुले 4 धाम। तो उत्तराखंड के यात्रियों के लिए बुधवार को 4 धाम खोले गए। पहले दिन बद्रीनाथ में 80 और केदारनाथ में 67 यात्री उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और वहीं खबर आई है हरिद्वार आए कांवड़ी तो क्वारंटाइन होंगे। तो कांवड़ियों के हरिद्वार आगमन पर रोक के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। कांवड़ियों को राज्य सीमा पर ही फैसिलिटी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। यही नहीं, क्वारंटाइन का पूरा खर्च भी कांवड़ियों से ही वसूला जाएगा। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमांत जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। तो कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर के कांवड़ यात्रा पर रोक से संबंधित कार्रवाई और रणनीति तैयार की है। और वहीं खबर आई है UPSC प्री में परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे। तो कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प दिए हैं। और वहीं खबर आई है रसोई गैस सिलेंडर 3 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 3 रुपये 50 पैसे और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 3 रुपये बढ़े हैं। तो उत्तराखंड LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन लाल ने बताया कि घरेलू सिलेंडर जो है अब 613 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, जबकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो 1,174 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। मॉल में गिने चुने ग्राहक, रेस्टोरेंट में भी सन्नाटा। तो रेस्टोरेंट में खाना परोसने समेत सब तौर तरीके बदले गए हैं। वहीं देहरादून शहर में बुधवार को मॉल, धर्मस्थल और रेस्टोरेंट खुल गए। हालांकि मॉल में जहां गिने चुने ही ग्राहक पहुंचे तो वहीं रेस्टोरेंट में भी लगभग सन्नाटा ही रहा।
और वहीं मॉल में प्रवेश करने से पहले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मंदिरों में भी सीमित संख्या में ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो देहरादून, विकास नगर और मसूरी में डॉक्टर डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया है। वहीं डॉक्टर्स पर कोरोना योद्धाओं को सलाम भी किया है। और इसे खबर आई है शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर आक्रोश। तो खबर आई है विकासनगर से, जहां पे भले ही सरकार की ओर से 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश जारी हुआ है, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और वहीं जौलीग्रांट से खबर है, जहां पे जौलीग्रांट एयरपोर्ट परिसर में चोरी के मामले में 2 को धरा गया है। तो डोईवाला कोतवाली पुलिस ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट परिसर में निर्माणाधीन साइट में सामान चोरी करने के आरोप में कबाड़ी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं खबर है कोचिंग सेंटर खोलने को लगाई सरकार से गुहार। तो लॉकडाउन में कोचिंग सेंटरों के बंद होने से कोचिंग सेंटर संचालक व कार्यरत कर्मचारी परेशान हैं। तो ऋषिकेश एजुकेशन एसोसिएशन ने सरकार से कोचिंग सेंटर को खोलने की गुहार लगाई है। और वहीं बड़ी खबर आई है पिथौरागढ़ चंपावत में भारी बारिश हुई है, जिससे तल्ला जोहार में बारिश से 8 मकानों में दरार पड़ गई है। वहीं खबर आई है भूस्खलन में चौना पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गया है। गांव के युवा स्वयं पेयजल आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिला मुख्यालय सहित बैरीनाग, गंगोली हाट व डीडी हाट में बारिश से राहत मिली, लेकिन मुनस्यारी के लोगों ने बारिश आफत बनकर आई है। मुनस्यारी के तल्ला जोहार क्षेत्र में भारी बारिश से मकानों की सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे 8 मकानों में आपदा का खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा दीवार गिरने से मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे खाई में कार गिरने से एक की मौत हो गई। तो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गुरना मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई, जिसमें युवक की मौत हो गई है। और वहीं खबर आई है देवी धार मेला जागरूकता अभियान के साथ शुरू हो गया है। तो नगर के प्रसिद्ध मां भगवती देवीधार धाम में 5 दिवसीय देवीधार मेले का शुभारंभ हो गया। देवीधार विकास समिति ने कोरोना महामारी के चलते महोत्सव के सभी कार्यक्रमों पर विराम लगाते हुए मंदिर और गाँव में जागरूकता अभियान चलाया है। और वहीं खबर आई है कुमाऊं में पहाड़ से मैदान तक गुलदार का खौफ। तो अल्मोड़ा में फल सीमा में बुधवार को पिंजरे में कैद हुआ आतंक का पर्याय बना गुलदार। वहीं गुलदार ने 3 माह में 12 लोगों पर हमला किया है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 30,000 की आबादी गुलदार से खौफजदा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कल जो है अल्मोड़ा के फल सीमा से गुलदार को पकड़ा गया है। और वहीं खबर है प्रमोशन लटकाने के विरोध में एचओडी दफ्तरों का घेराव किया गया है। और वहीं खबर आई है ऑनलाइन मिलेगी 35 लाख किताबें। तो सीएम ने कहा है तो ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई है। इससे 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय की शुरुआत की। प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। सीएम ने बताया कि ई ग्रंथालय से 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इससे जुड़ेंगे। और वहीं खबर आई है डीजल पेट्रोल की कीमतें तोड़ देगी किसानों की कमर। तो किसान कांग्रेस ने किया पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन, पूर्व हरीश रावत भी हुए शामिल। और वहीं खबर है बद्रीनाथ से, जहां पे संख्या कम पर श्रद्धा अपार, 52 श्रद्धालु पहुंचे बद्रीश के द्वार। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर परिसर में रेलिंग को कपड़ों से ढका गया है। बात करें देहरादून की, तो देहरादून से खबर है जहां पे सेना के 8 जवानों सहित 20 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 9 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बाहर से आए जवान पहले से थे क्वारंटाइन। तो इस प्रकार से देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। इस खबर आई है मसूरी से, जहां पे होटल खोलने की छूट दे दी गई है। तो अनलॉक 2 में मसूरी के होटलों को खोलने को लेकर के मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि होटल खोले जाने पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने के साथ रेड जोन शहरों से किसी भी पर्यटकों की बुकिंग न ली जाए। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। और वही खबर है ये पहले दिन एक भी बस व टैक्सी की नहीं हुई बुकिंग। तो कोरोना संकट के बीच चारधाम यात्रा बेशक शुरू हो गया, लेकिन पहले दिन दून और ऋषिकेश से संयुक्त रोटेशन की बसों व टैक्सी की एक भी बुकिंग नहीं हुई।
और वही खबर आई है 22 नवंबर को घोषित होंगे वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड 2020। कोरोना और डेंगू से निपटने के लिए जारी किए गए हैं 39 लाख रुपए। तो जिलाधिकारी ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण, डेंगू की रोकथाम और साफ सफाई के लिए 39 लाख रुपए जारी किए हैं। और वही खबर आई है डॉक्टर अनिल जोशी शुरू करेंगे यूट्यूब पर चैनल, प्रकृति के रहस्यों से उठाएंगे पर्दा। खबर आई है देहरादून से, जहां पे अधिकारियों से ठगी को बनाया था फर्जी ऑर्डर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अधिकारी को दिया था आरटीओ बनवाने का झांसा। तो आरटीओ देहरादून के तबादले का फर्जी आदेश बनाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं कोरोना के डर से लोग शॉपिंग मॉल में कम ही पहुंचे हैं। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे वाहनों के सरेंडर होने से लगेगी लाखों की चपत। तो एक साथ 500 वाहन सरेंडर होने से बड़ी चिंता है। तो बड़ी संख्या में व्यापारिक वाहनों के सरेंडर के बाद परिवहन अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। मंगलवार को 500 व्यावसायिक वाहनों के एक साथ सरेंडर किए जाने से अधिकारी हतप्रभ हैं। इससे परिवहन विभाग को टैक्स के तौर पर लाखों रुपए की चपत लगने का भी डर सता रहा है। और वही खबर है देहरादून से कोटद्वार के बीच रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो देहरादून से कोटद्वार आने जाने वाले यात्रियों को अनलॉक 2 के बीच किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए परिवहन निगम प्रबंधक ने लाल डांग होते हुए बस सेवा संचालित कर दी है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो 8 लोगों का नहीं है कोई भी यात्रा इतिहास। मरीजों के संपर्क में आए लोगों के लिए गए हैं सैंपल। वहीं लैंसडाउन से खबर है, जहां पे ठेकेदार का हेल्पर जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। टिहरी से खबर है, जहां पे टिहरी में 4 और पॉजिटिव केस मिले हैं। ये महाराष्ट्र से लौटे थे, चारों के चारों संक्रमित। और वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पे नोएडा से लौट रहे प्रवासी की मौत हो गई। तो नोएडा में से कार बुक कर परिजनों के संग कोटद्वार लौट रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोडिया चेक पोस्ट से घटना की जानकारी बेस अस्पताल प्रशासन को दी गई। उसके बाद इसका कोरोना टेस्ट लिया गया। वहीं 4 लोगों को आइसोलेट भी किया गया है। पौड़ी से खबर आ रही है, जहां पर जर्जर मकान की छत गिरी है, दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं नारायणनगर से खबर आई, जहां पे शादी से लौट रहे ग्रामीणों पर झपटा गुलदार। तो शोर मचाने पर भागा भियाणी गांव की घटना है, ग्रामीणों में दहशत मची हुई है। वहीं देवप्रयाग से भी इसी प्रकार खबर है, जहां पे देवप्रयाग के समीप गांव में गुलदार से दहशत मची हुई है। और नारायणनगर से खबर है, जहां पे गुलदार पकड़ने को अब गैर बारम गाँव में मचान बनाई गई है। कोटद्वार से खबर है, जहां पे एक फ्रिज खोलते ही लगा करंट, मौत हो गई है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे भाबर क्षेत्र स्थित घमंडपुर में बुधवार सुबह फ्रिज से दूध निकालते हुए एक डेयरी संचालक को करंट लग गया। परिजन उसे बेस अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पे मृत घोषित कर दिया। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी श्रीनगर लैंसडाउन से, जहां पे डॉक्टर डे पर ली कोरोना महामारी को हराने की शपथ। जॉब अलर्ट की बात करें तो विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका। तो BECIL में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद जो है 35 हैं। तो इसके लिए आप पूरी डिटेल www.becil.com पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा के अनुवादन बनने का अवसर, तो इसमें टोटल पद जो है वो 47 हैं। तो इसके लिए भी आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है लोकसभा.nic.in पर जाकर के पूरी डिटेल दे सकते हैं। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो IBPS की तरफ से 9600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इसके लिए भी एज जो रखी गई है वो 18 से लेकर के 28-30 साल, वहीं 21 से लेकर के 32-40 साल तक रखी गई है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 21 जुलाई है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in पर जाकर के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भी साक्षात्कार के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 24 हैं। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है। और वही खबर आई है नई टिहरी से, जहाँ पे होटल मैनेजमेंट संस्थान में होंगे PG और डिप्लोमा कोर्स। तो संस्थान को AICTE की मान्यता दी गई है। और वहीं खबर आई है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने फॉर्म की तिथि बढ़ा दी है। तो अब 10 तक भर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। वहीं 12 जुलाई तक जमा कर सकते हैं परीक्षा का शुल्क। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे कांवड़ जल भरने आए तो रहना होगा क्वारंटाइन। तो खुद उठाना होगा रहने खाने का खर्चा, पहले ही लिया जा चुका है यात्रा स्थगित करने का निर्णय। वहीं यात्रा को अनुमति दे सरकार। तो कांवड़ यात्रा शुरू कराने की मांग को लेकर के व्यापारी संगठनों ने शासन और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है।
इसी के साथ खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे वर्चुअल रैली में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। तो विधानसभा में विशाल वर्चुअल रैली में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने मोदी सरकार की कोविड-19 के दौरान की उपलब्धियों के बारे में बताया है। खबर है भगवानपुर से, जहाँ पे हॉर्न बजा करके महंगाई का विरोध किया गया है। वहीं खबर हरिद्वार से आई है, जहाँ पे दुकान में मिले वन्य जीवों के अंग। तो दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। तो वन प्रभाग से जुड़ी दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार की संयुक्त टीम ने एक दुकान पर छापा मार करके वन्य जीवों के अंग और प्रतिबंधित सामग्री पकड़ी है। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे डॉक्टरों के सम्मान में युवाओं ने रक्तदान किया है। तो वही खबर आ रही है कमरे अलग, शौचालय एक, पानी के लिए एक, वाटर कूलर। तो क्वारंटाइन सेंटरों के इस प्रकार से यहाँ पे हाल बताए गए हैं। तो 7 दिन का नियम पर 10 दिन क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो कोरोना के लोड वाले 31 जिलों में आने वालों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन और फिर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का नियम है। 31 जिलों के अलावा अन्य जगहों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना जरूरी है, पर 31 कंटेनमेंट जिलों से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में 10 से 12 दिन तक रखा जा रहा है। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे नलों से निकला दूषित पानी लोग भड़के हैं। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे महिला समेत 2 ने जहर खाया है, एक ने लगाया फंदा। तो आर्थिक तंगी से टेलर मास्टर ने फंदा लगाया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं पर हल्द्वानी से खबर आई, जहां पे मोबाइल से बात करते हुए पति से हुआ था विवाद। तो इस प्रकार से यहां पे जहर खाया गया है।